Good morning, students. Today we will start the second chapter of your English Discovering. The name of the chapter is The Bumblebee. Okay. So bumblebee means होता है एक मधुमक्खी होती है. Okay. So we will read in this new words that what is bumblebee. This is a poem about a bumblebee. बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी होता है. ठीक है, तो ये एक बम्बल बी है. ठीक है, उसका नाम है ये बी का. बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी. बी मीन्स होता है मधुमक्खी. ठीक है, बी मीन्स मधुमक्खी. तो ये जो चैप्टर है ये एक बम्बल बी के बारे में, यानी कि एक बी के बारे में है, मधुमक्खी के बारे में है, और उसका नाम है बम्बल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. ओके, देन वी विल रीड द चैप्टर. द फर्स्ट वर्ड इज ट्यूलिप ट्री. ठीक है, ट्यूलिप एक पेड़ का नाम है, ट्री मतलब होता है पेड़. सो व्हाट ट्यूलिप ट्री का क्या मतलब होता है? अ ब्राइट colored flower like a cup that grows in the spring. Okay, a bright colored flower like a cup. ठीक है, एक ब्राइट कलर का फ्लावर होता है. ओके स्टूडेंट्स, एक ब्राइट यानी कि ब्राइट का मतलब चमकदार, एक चमकदार जो रंग का एक फ्लावर यानी कि फूल होता है. और वो कैसा होता है? कप के शेप में. कप देखा है आपने कैसा होता है? कप ऐसे होता है कप. ठीक है, तो एक कप के शेप में एक फ्लावर होता है ये कप के शेप में. दैट ग्रोज इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग का मतलब वसंत, ग्रोज का मतलब उगना. ठीक है, तो जो स्प्रिंग में उगता है. गॉट इट. तो ट्यूलिप ट्री क्या होता है? ट्यूलिप ट्री मीन्स ट्यूलिप ट्री एक पेड़ होता है ये बच्चों. ये ट्यूलिप ट्री वो ट्री होती है जिसपे कि ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. ब्राइट मोस्टली येलो कलर के होते हैं, ये पिंक भी हो सकते हैं. अ ब्राइट कलर्ड फ्लावर लाइक अ कप. ठीक है, एक ब्राइट कलर का फ्लावर होता है और उसका शेप कैसा होता है? कप के जैसा उसका शेप होता है. दैट ग्रोज इन द स्प्रिंग. और मोस्टली ये स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं. ब्लूम मीन्स स्प्रिंग सीजन में ये आपको देखने को मिलते हैं, ये खिलते हैं वसंत ऋतु में. ओके, सो आपको समझ में आ गया ट्यूलिप ट्री. ट्यूलिप ट्री का जो पिक्चर है आप बुक में भी देखेंगे. हम एक बार इसको बुक में भी करेंगे न्यू वर्ड्स को. अभी आप सिर्फ इनकी मीनिंग एक बार मेरे साथ जान लें. द सेकेंड वर्ड इज बम्बल बी. ओके, सो व्हाट इज बम्बल बी? अ बम्बल बी इज अ लार्ज hairy bee that makes loud noise when it flies. तो अब बम्बल बी क्या होती है? जो चैप्टर का नाम है बम्बल बी. बी का मतलब आपको पता है कि मधुमक्खी है. अब बम्बल का मतलब उसका मधुमक्खी का नाम है. और वो बी कैसी होती है? अ लार्ज. लार्ज मीन्स बड़ी. हेयरी. हेयरी मीन्स कैसी? यानी कि रोवेदार, यानी कि उस पर ऐसे जैसे बहुत जगह उसके जैसे बाल होते हैं. हेयरी बी. बी मीन्स मधुमक्खी. दैट मेक्स लाउड नॉइज़ व्हेन इट फ्लाइज. लाउड मीन्स बहुत ही ज़ोर की नॉइज़, आवाज़ निकालती है. व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ती है. तो अभी कभी आपने मधुमक्खी को उड़ते हुए देखा है? तो वो एक साउंड क्रिएट करती है. जब मधुमक्खी उड़ती है ना तो उसके एक साउंड आता है उसके अंदर से. ठीक है, तो अब बम्बल बी क्या होती है? बम्बल बी भी वैसी होती है, बट एक ऑर्डिनरी बी में और बम्बल बी में क्या फ़र्क है कि जो बम्बल बी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है. ठीक है, और वो थोड़ी हेयरी होती है. उस पर थोड़े हेयर्स, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि वो रोवेदार होती है. उस पर सारी जगह उस पर मतलब कवर्ड होती है वो. ठीक है, नाउ इट्स अ हेयरी बी दैट मेक्स लाउड नॉइज़. और व्हेन इट फ्लाइज, जब वो फ्लाई करती है, जब वो उड़ती है तो वो एक क्या करती है? लाउड नॉइज़ क्रिएट करती है. क्लियर? अभी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ बम्बल बी, कैन यू आंसर? यस. व्हाट इज़ द आंसर? व्हाट इज़ बम्बल बी? बम्बल बी इज़ अ लार्ज हेयरी बी. हेयरी बी मतलब उस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स या फिर धागे जैसे रोवेदार होती है वो. A large hairy bee that makes loud noise.
लाउड नॉइज़ मतलब बहुत ऊंची ज़ोर की आवाज़ निकालती है। व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ती है जब भी वो आवाज़ निकालती है, वैसे नहीं निकालती, ठीक है। अभी बम्बल बी का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ी ऑर्डिनरी बी से थोड़ी बड़ी होती है और एक व्हेन इट फ्लाइज इट मेक्स लाउड नॉइज़। ओके, द थर्ड वर्ड इज़ लेक, ठीक है। व्हाट इट इज़ लेक, LAKE, ठीक है। नाउ व्हाट डज लेक मीन्स, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। हिंदी में आप जैसे कहते हो झील, झील क्या होती है, लेक का मतलब क्या होता है, झील, ठीक है। लेक का मतलब झील। अब झील क्या होती है, झील क्या होती है, जब एक सपोज एक पानी है, ये दिस इज़ वाटर एंड एरिया, दिस इज़ द वाटर एंड व्हेन इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड। अब यहाँ पे बगल में पूरा लैंड है, ठीक है। दिस इज़ वाटर एंड दिस ऑल दिस इज़ लैंड, ठीक है। ये सारा का सारा लैंड है, सारी की सारी भूमि है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सारे साइड में ये ज़मीन है और बीच में सिर्फ पानी है। जो ये एरिया है ना, ये एरिया जो वाटर का है, इसे हम लेक कहेंगे, ठीक है, इसे हम झील कहेंगे। क्लियर, लेक क्या होती है, झील। द लास्ट वर्ड इज़ फ्लू, FLEW। फ्लू का मतलब होता है, फ्लू का मतलब आपको पता है, फ्लाई, यू नो व्हाट इज़ फ्लाई, फ्लाई का मीन्स होता है उड़ना, फ्लू मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। फ्लू जो है फ्लाई का पास्ट है, तो टू फ्लाई, फ्लू का मतलब होता है टू मूव थ्रू द एयर, एयर मतलब हवा, मूव का मतलब उसमें से मूव करना, उसमें से होके निकलना या फिर उसमें से गुजरना। जब कोई भी चीज़ हवा में से होके, हवा में से क्रॉस होगी जब भी तो वो उड़ेगी ना, तो वैसे तो नहीं उड़ सकती। तो फ्लू का मतलब यू कैन जस्ट लर्न टू फ्लाई, ठीक है। फ्लू मतलब उड़ना, फ्लू का मतलब क्या है, उड़ना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 वर्ड्स इन योर चैप्टर 2। यू जस्ट रिवाइज दीज वर्ड्स, आपको इनकी मीनिंग हिंदी में आनी चाहिए और इंग्लिश में भी आनी चाहिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द चैप्टर 2।